राव इंद्रजीत सिंह के 11 समर्थक ही नहीं बल्कि क्या भारतीय जनता पार्टी के और भी विधायक राव इंद्रजीत सिंह को समर्थन देने वाले हैं? क्या राव इंद्रजीत सिंह की ताकत बढ़ने वाली है? एक तरफ जहां कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ये कहा कि राव इंद्रजीत सिंह बुलाते तो उनकी डिनर पार्टी में वो भी जाते, लेकिन क्या अब अन्य विधायकों का भी समर्थन राव इंद्रजीत सिंह को मिलेगा? और मिलेगा तो वो विधायक कौन होंगे? क्या सफेदों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कुमार गौतम होंगे? राम कुमार गौतम वो चेहरा है जिन्हें दादा गौतम के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाने का भी काम तब किया था जब कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली थी। राम कुमार गौतम ने खुलकर ये कह दिया था कि आखिरकार उन्हें कैबिनेट में जगह क्यों नहीं दी गई। जिस भारतीय जनता पार्टी का सूखा सफेदों में राम कुमार गौतम ने पूरा किया था, वहां पर हरियाली लाई थी, उसी राम कुमार गौतम को भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर रही है। इतना ही नहीं, जबकि राम कुमार गौतम ने यह भी कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चुनावी प्रचार के दौरान जितने भी आरोप, जितनी भी बुराइयां मैंने की थी, इसके पीछे की मंशा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कोई दुश्मनी नहीं थी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई गलत इंसान नहीं था। उन्होंने खुलकर ये कहा था कि ये एक दबाव के चलते किया गया था। चुनाव प्रचार में जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना करीबी दोस्त भी बताते हुए नजर आए थे, तो क्या वो बयान और वो आरोप क्या अब राव इंद्रजीत का समर्थन करने के लिए राम कुमार गौतम को मजबूर कर सकते हैं? तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है और इसी सवाल के जवाब के लिए मैं अपने सहयोगी दिनेश के पास आई हूँ। दिनेश, क्या लगता है, राम कुमार गौतम उस वक्त पर तो भारतीय जनता पार्टी से अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे थे, अब राव इंद्रजीत सिंह अपने 11 विधायकों और एक कांग्रेस के विधायक के साथ नजर आए, तो क्या राम कुमार गौतम सहयोग देते हुए नजर आएंगे? देखिए नाजमीन, राव इंद्रजीत सिंह ने जो ये डिनर डिप्लोमेसी या यूं कहें कि जो पार्टी बुलाई है, इसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है और इस चर्चा का एक प्रमुख यहाँ पर जो कहीं ना कहीं निष्कर्ष देखा जाए तो वो ये है कि अपने विधायकों को, अपने क्षेत्र के विधायकों को लामबंद किया गया है यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा। अब आपने कहा कि यहाँ पर राम कुमार गौतम भी इस तरीके की मांग करते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया जाए। जरूर उनकी इच्छा थी, क्योंकि पिछले 2019 के जो विधानसभा चुनाव थे, उन विधानसभा चुनाव में भी रामविलास शर्मा जो हैं उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो यानी कि 2019 और 2024 ये दो ऐसे चुनाव रहे हैं जहां पर रामविलास शर्मा सीनियर नेता होने के नाते सदन से दूर रहे हैं, क्योंकि 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, 2024 में उन्हें टिकट ही नहीं मिली। अब 2014 में उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी थी। उस दौरान वो शिक्षा मंत्री थे, तो एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा। अब यहाँ पर जो रामविलास शर्मा है, उनकी गैर मौजूदगी का कहीं ना कहीं सियासी फायदा उठाने की कोशिश राम कुमार गौतम के द्वारा की जा रही है। राम कुमार गौतम चाहते हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक का एक बड़ा चेहरा, क्योंकि अनेक ब्राह्मण समुदाय के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें शामिल होते हैं, और इन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि भाई अब किसी ब्राह्मण को बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज लगातार जो है बैकफुट पर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो बयानबाजी है उसका आधार यही है कि अब आने वाले वक्त में राजनीतिक तौर पर विस्तार होने वाला है हरियाणा सरकार में, कैबिनेट में, और उसी आधार पर कहीं ना कहीं राम कुमार गौतम अब बहती गंगा में अपना हाथ भी धोना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल, अगर कैबिनेट का विस्तार होगा तो क्या जगह राम कुमार गौतम को मिलेगी? अगर जगह नहीं मिलेगी तो क्या राव इंद्रजीत सिंह ने जिस डिनर के साथ ये बता दिया कि अभी भी ताकत मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी इस ताकत से डर भी रही है, इसलिए सफाई देने के लिए 6 विधायक मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच जाते हैं, तो ऐसे में सवाल यही खड़े होते हैं कि क्या राम कुमार गौतम कोई बड़ा कदम अब राव इंद्रजीत के समर्थन में उठाते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।